इसलिए जब हम लोग यहाँ बात कही जा रही है कि भगवान ने, उस अदृश्य शक्ति ने, उस नितांत आश्चर्यमय जो परम पुरुष है उसके जो शब्द हैं वो अब नारद जी को सुनाई नहीं पड़ रहे थे। अब नारद जी को सुनाई नहीं पड़ रहे थे, लेकिन क्या किया कि अहम च तस्मै महताम महीयसे सृष्णावनामं विदग्धे अनुकंपितम। बहुत अनुकंपित होकर के, बहुत करुणा से आर्द्र होकर के नारद जी कृतज्ञता का अनुभव करते हैं अपने प्रति और भगवान के प्रति, क्योंकि उन्होंने अनुग्रहित किया। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि यहाँ पर बात हो रही है कृतज्ञता का अनुभव करके शीश झुकाया। जब कोई किसी के ऊपर कृपा करता है तो उसको कृतज्ञ होना चाहिए, लेकिन वास्तव में हम लोग जब कृतज्ञ होने के स्थान पर हम लोग अहंकारित हो जाते हैं, हम उसके सामने शीश नहीं झुकाते। अरे हमें लगता है इन्होंने क्या कर दिया हमारे लिए, अरे क्या हो गया। हर व्यक्ति, जैसे लोग वृंदावन जाते हैं, धाम जाते हैं, तो धाम जाते हैं तो कई बार ऑटो वाले से, रिक्शे वाले से भी झगड़ा हो जाता है। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम किस स्थान पर किस लिए झगड़ा कर रहे हैं। वो रिक्शा वाला है, ऑटो वाला है, आपको अपने स्थान से लेकर के बिहारी जी का दर्शन कराने के लिए ले जाता है। वो उसकी कृपा है आपके ऊपर कि आपको लेकर के जा रहा है। आपके पास पैदल जाने की सामर्थ्य होती तो वो आप क्यों खड़ा होता, आप क्यों उससे झगड़ा कर रहे होते, क्यों रिक्शे से जा रहे होते। हम लोग क्या करते हैं, कई बार 2, 4, 5 रुपए के लिए झगड़ा कर देते हैं। लेकिन वास्तव में हमें उसके प्रति भी कृतज्ञ होना चाहिए कि उसने हमें धाम तक पहुंचाया, बिहारी जी के दर्शन तक पहुंचाया। जहां भी हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, उस दर्शन के स्थान तक हमें वो ले गया, तो उसके प्रति भी हमें कृतज्ञ का भाव रखना चाहिए और फिर भी उसे सम्मान ही देना चाहिए। उसे झगड़ा नहीं करना चाहिए। वो साधारण व्यक्ति नहीं होते, किसी धाम में या किसी स्थान पर हम लोग पहुंचते हैं। इसलिए इस कृतज्ञता को लोग समझते नहीं है कि कृतज्ञता होती क्या है। हम किसी के प्रति कृतज्ञ का भाव रखना चाहिए। हर किसी के प्रति हमारे जीवन में कृतज्ञ का भाव होना चाहिए। साधारण से साधारण व्यक्ति से लेकर के महान महान जो आचार्य हुए हैं उनके प्रति भी होना चाहिए। प्रकृति में जितनी भी चीज हैं वो सब हमारे ऊपर कहीं ना कहीं कृपा कर ही रहे हैं। आप देखेंगे, अगर ध्यान पूर्वक तो समझेंगे कि एक भी मनुष्य को छोड़ करके जितने भी जानवर भी हैं, वो जानवर न होते अगर, तो आपको जो कुछ भी खाद्य पदार्थ या सब कुछ जो मिल रहा है, इतने शुद्ध रूप से सब कुछ हो रहे हैं, वो आपको प्राप्त नहीं हो पाता। आपको लगता है ये चींटियां कोई काम नहीं करती, आपको लगता है ये चिड़िया आदि है जो कोई काम नहीं करते, लेकिन अगर आप उस उसके विज्ञान को समझेंगे कि इतने सारे जो योनियां बनाई गई हैं, वो सब कहीं ना कहीं प्रकृति को और पोषित करने में, संचालित करने में, उसको चलाने में सहायता करते रहते। और हमें लगता है कि उनका कोई महत्व नहीं है, हम उसको महत्व ही नहीं देते। एक चींटी का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है और एक महापुरुष का जो हमें कृष्ण की ओर खींचने का प्रयास करता है उसका भी महत्व होता है। हमें कृतज्ञ सबके प्रति होना चाहिए। यहाँ नारद जी सिखा रहे हैं कि वो अदृश्य वाणी जो भगवान की थी, वो जब बोलना बंद कर देती है तो उन्होंने कृतज्ञ भाव का अनुभव करते हुए अपना शीश झुका करके उन्हें प्रणाम किया, जबकि कोई दिखाई नहीं दे रहा था शब्द से। और उसी शब्द के लिए यहाँ समझा रहे हैं ना तो प्रभुपाद कि अगर किसी को भगवान का शब्द भी सुनाई पड़े और दिखाई ना पड़े तो इसमें कोई अंतर नहीं है। भगवान ने अपने श्वास से चारों वेद उत्पन्न किए, उन्हें वेदों के दिव्य उच्चारण से देखा और अनुभव किया जाता। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, भगवान ने अपने श्वास, ऐसा नहीं कि भगवान ने ऐसे श्वास लिया और प्रिंटेड रूप में, किताब के रूप में, ग्रंथ के रूप में वो चारों वेद प्रकट हुए, नहीं, शब्द के रूप में प्रकट हुए हैं। शब्द के रूप में ब्रह्मा जी के पास गए हैं और लिखने वाले तो हमारे वेद व्यास। ऐसा नहीं है कोई उसको किताब के फॉर्म में कहीं पर लिखा गया। वो जैसे आज हम लोग वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं ना, शीर्षा नमामि, पुरुषम नमामि, तुभ्यम नमामि। ये जब गरुड़ जी उड़ते हैं ना तो उनके पंख से ये ध्वनि निकलती है। ये वेद की ध्वनियां हैं जो निकलती हैं। जब गरुड़ जी उड़ते हैं तो उनके पंखों से ये आवाज निकलती है। तो जैसे ही श्वास लेते हैं, जब पंख से आवाज निकल सकता है और भगवान है, वो स्वयं भगवान है, तो उनके श्वास से सोचिए कैसे वेद प्रकट होता होगा। सब उसी मंत्र के रूप में, सूत्र के रूप में सब प्रकट हुए, शब्द ब्रह्म के रूप में, जैसे ब्रह्मा जी ने संकलित कर लिया अपने मन के अंदर। एक एक ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं
एक एक मुख से एक एक वेद उन्होंने याद कर लिया श्रवण करके, और फिर वही परंपरा के माध्यम से जब हमारे तक पहुंचा, कलयुग की दशा को देख करके वेद व्यास जी ने उसे फिर ग्रंथ के रूप में लिखा। इसके पहले वो ग्रंथ के रूप में नहीं हुआ करती थी, लोग याद कर लिया करते, इसलिए श्वास से वेद प्रकट हुए हैं और उन्हें वेदों के उच्चारण से देखा और अनुभव किया जाता है। अगर कोई उन वेदों का उच्चारण करता है तो उस भगवान परम पुरुष जो है भगवान नारायण, उनको अनुभव किया जा सकता है, उनको देखा जा सकता है। इसी प्रकार भगवत गीता भगवान की शाब्दिक अभिव्यक्ति है। भगवत गीता क्या है? भगवान कृष्ण की शाब्दिक अभिव्यक्ति है तथा इनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। निष्कर्ष यह है कि भगवान की दिव्य ध्वनि के निरंतर उच्चारण द्वारा देखा और सुना जा सकता है। भगवत गीता का प्रत्येक दिन उच्चारण, प्रत्येक दिन श्रवण करने से हम भगवान के ही शब्द को सुन रहे हैं, भगवान के ही शब्द को हम लोग अनुभव कर रहे हैं, तो उसी के माध्यम से हम लोग भगवान को देख भी सकते हैं। ये भागवत साक्षात कृष्ण का स्वरूप है, जिसको हम लोग अध्ययन करके श्रवण करके उस भगवान को ही देखने का, भगवान को ही सुनने का और भगवान को ही दर्शन करने का अभ्यास कर रहे हैं कि अब हम लोग दिख जाएं, दिख जाएं, दिख जाएं, ऐसा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम बता रहे थे कि कैसे आपको शब्द भी सुनाई दे, स्वप्न में भी दर्शन हो, अर्चा विग्रह के भी रूप में दर्शन हो, तो इन सब में कोई अंतर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि साक्षात भगवान ही उनके अंदर विराजमान है। कभी भी अगर कोई जाता है और कहे कि मूर्ति है, कि हम जो देखने आए हैं वो मूर्ति है। एक बार क्या हुआ कि हम लोग बरसाने की परिक्रमा लगा रहे थे, तो जहाँ मोर कुटीर है, मोर कुटीर में हम लोग पहुंचते हैं, तो हम बता रहे थे, जो भक्त हम लोगों के साथ गए थे उन भक्तों को बता रहे थे कि यहाँ पर जो नागरीदास जी एक संत रहते थे, तो उन्होंने भगवान को यहाँ पर मोर के रूप में और राधा रानी को मोरनी के रूप में नृत्य करते हुए देखा था। और सभी साधु संतों ने कहा कि आप उनका एक तस्वीर बना दीजिए, एक पेंटिंग बना दीजिए, जिसको हम लोग यहाँ पर रख करके पूजा कर सके। अब वहां पर पेंटिंग की बात आई, किस पेंटिंग को बनाना है? जो उन्होंने साक्षात उस स्थान पर दर्शन किया था। यही बात जब हम वहां बता रहे थे, तो वहां के जो साधु थे, जो महंत थे, वो बहुत जोर से गुस्सा हो गए कि यहाँ कोई पेंटिंग वेंटिंग नहीं है, पेंटिंग देखने आए हो यहाँ? उन्होंने कहा कि यहाँ केवल भगवान है, कोई पेंटिंग नहीं, किधर है पेंटिंग? मतलब एक एक व्यक्ति का भाव होता है कि अगर हम देख रहे हैं भगवान के स्वरूप का, तो स्वरूप साक्षात भगवान ही है। अगर हम उसे अर्चा विग्रह के रूप में, किसी पेंटिंग के रूप में, किसी मूर्ति के रूप में, किसी भी स्वरूप में उसको देख रहे हैं, तो साक्षात भगवान ही है। उसमें अगर स्थापना हो गई है, सब कुछ हो गया है, तो आप वहां प्रणाम करके अपनी सेवा को निवेदित करके भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन कई बार होता है हम लोग अर्चा विग्रह ना बोल करके उसको मूर्ति बोलते हैं। मूर्ति मतलब मूर्त होता है, मूर्त मतलब होता है किसी के जैसा जो स्वरूप बनाते हैं उसको मूर्ति कहते हैं, या मृत व्यक्ति का ढांचा खड़ा हो गया उसको मूर्ति कहते हैं। अर्चा विग्रह हमेशा हमारे भगवान को क्या कहना है? अर्च विग्रह, जिसमें हम भगवान की अर्चना करते हैं, उनकी सेवा, श्रृंगार, भोग सब कुछ करते हैं। और जो पौराणिक मंदिर हैं उसमें स्वयंभू है सब सब, जैसे कि राधा रमन जी अपने आप प्रकट हुए, बिहारी जी अपने आप प्रकट हुए, मदन मोहन जी अपने आप प्रकट हुए। ये सब जो पुराने विग्रह हैं, राधा वल्लभ जी, वो अपने आप प्रकट हुए। तो ये सब जो विग्रह हैं, जब उनको हम दर्शन करने जाते हैं, तो सब विग्रह ही नहीं रह जाते हमारे सामने। हमारे सामने साक्षात राधा और कृष्ण ही उस गर्भगृह के अंदर दिखाई देने चाहिए। तब समझना चाहिए कि हम दर्शन करने आए हैं। बिहारी जी को दर्शन करने के लिए बहुत लोग जाते हैं, बहुत आजकल भीड़ होती है, धक्का मुक्की होती है। किसी से पूछ दिया जाए कि आपने क्या दर्शन किया बिहारी जी, तो बिहारी जी में उन्होंने कोई दर्शन नहीं किया, सिर्फ काले से स्वरूप दिखाई देते हैं, दो बड़े बड़े चमकीले आंखें दिखाई देती हैं। उन्होंने क्या पोशाक धारण कर रखी है, ये 99% लोगों से पूछ दिया जाए कि उन्होंने किस कलर का पोशाक धारण कर रखा था, तो वो भी लोग भूल जाते हैं, अरे तो उन्होंने क्या देखा। कई बार लोग दर्शन करने भी जाते तो इतनी श्रेष्ठता के साथ दर्शन नहीं करते, क्यों? उनको पता ही नहीं है कि जो हम देख रहे हैं सामने वो साक्षात भगवान ही है। राधा श्याम सुंदर का दर्शन करने के लिए जाते, बहुत सुंदर फूलों के हार से सजाया हुआ होता है अपने कृष्ण बलराम मंदिर। बहुत सुंदर ललिता विशाखा जी खड़े होती हैं, राधा श्याम सुंदर के साथ श्याम सुंदर खड़े होते हैं, बहुत सुंदर उनका श्रृंगार किया जाता है। श्रृंगी धारण किए हुए रहते हैं, बांसुरी धारण किए हुए रहते हैं, अलग अलग
फूलों की उसमें माला, रंगों की माला उसमें पिरोई होती है, कहीं सफेद है, कहीं गुलाबी है, कहीं नारंगी है, कहीं ब्लू है। इस तरह के अलग अलग प्रकार के सुंदर श्रृंगार किया होता है। किसी से पूछ दो कि उन्होंने जो श्रृंगार धारण किया था, जो पटका धारण किया है, वो आज किस रंग का था, तो बोलेंगे अरे प्रभु जी हम तो देखे। उन्होंने आज श्रृंगी धारण किया है, वो पीतल का है, चांदी का है, सोने का, कौन सा धारण किया, तो प्रभु जी पता ही नहीं। क्योंकि हम देखने क्या जाते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता। गए वहां, राधा श्याम सुंदर को सामने देखे कि हाँ दोनों खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं, दंडवत की और हरे कृष्णा वो हाथ उठा करके कह दिए और बोले देखो हम आ गए, हम जाते हैं। भगवान के हम दर्शन करने के लिए जाते हैं मंदिर। जब हमारे इतने बड़े भक्त हो जाएंगे कि भगवान हमें दर्शन दे स्वयं, तो समझना चाहिए बहुत बड़ी कृपा है। हम दर्शन के लिए सभी मंदिरों में जाते हैं, लेकिन भगवान जगन्नाथ ही ऐसे भगवान हैं जो हम लोगों को दर्शन करने के लिए ही वहां खड़े रहते हैं। इसलिए हमेशा आंख को बड़े बड़े खोल करके रखते कि जब लोग आएंगे हम उसका दर्शन करेंगे। हम जगन्नाथ जी में जाकर के जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं करते, बल्कि हम जगन्नाथ जी के पास जाते हैं और जगन्नाथ जी हमारा दर्शन करते हैं। इसलिए वो कभी सोते भी नहीं है, 24 घंटे कभी भी जाएंगे आप उनको देखेंगे कि कुछ ना कुछ श्रृंगार सेवा चल ही रहा है। वो भी रात को 2 बजे के बाद उनको शयन कराया जाता है 1-2 घंटे के लिए, फिर उनको जगा दिया जाता है। ऐसे भगवान तत्पर हैं कि हम लोगों के पाप को हर लेंगे। तो हम अर्चा विग्रह के पास जाएं तो इस भावना के साथ जाएं कि हम साधारण किसी विग्रह, किसी मूर्ति के पास नहीं, भगवान के पास ही जा रहे हैं। एक छोटे से बच्चे से पूछिए कि भगवान कहाँ रहते हैं, वो कहेगा मंदिर में रहते हैं, क्योंकि उसको बताया गया है कि भगवान मंदिर में रहते हैं। उसकी वो भावना है, उसका विश्वास है। लेकिन वही बच्चा जैसे जैसे इस भौतिकतावादी स्लॉटर हाउस रूपी स्कूल में पढ़ने चला जाता है, उसको फिर मंदिर में मंदिर और मंदिर में भगवान नहीं दिखने लगता। वो कहने लगता है कि मूर्ति पूजा गलत है, ये गलत है, वो गलत है। ये सब तरह की धारणाएं उसके यहाँ से प्रकट होना शुरू हो जाती है। इसी को हम समझा रहे हैं तो बात के दोनों में कोई अंतर नहीं है। भगवत गीता का दिव्य वाणी को अगर कोई सुनता है तो समझना चाहिए हम भगवान की ही वाणी को बार बार सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं। किसी के दोहराए हुए, किसी के कहे हुए शब्द को जिससे आप प्रेम करते हैं, उसका अगर आपको प्रेम पत्र प्राप्त हो जाए तो आप उसको कितने बार पढ़ते हैं? बार बार पढ़ते हैं। कोई जिससे आप प्रेम करते हैं, अगर उसका मैसेज आया हो और 2-3 दिन से आपकी बात नहीं हुई हो, तो आप उसी चैट बॉक्स को वापस खोल खोल के पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? तो वही भगवान ने हमारे लिए प्रेम पत्र के रूप में गीता दे रखा है। भगवान कहते हैं ना कि प्रीति करो, मुझसे प्रेम करो। भगवान खुला प्रेम पत्र दे रहे हैं कि हाँ मुझसे प्रेम करो, मैं तुमसे भी प्रेम करता हूँ। कह रहे ना, ये शाम तंतु गतम पापम, ये शाम तंतु गतम पापम, जिसका पाप जो है पिछले जन्म के समाप्त हो जाते, यतन्ते दृढ़वता, वो परम दृढ़वत मुझ में आकर के स्थिर हो जाता है। बोलते हैं कि अगर ऐसे पाप को खत्म नहीं कर सकते तो बोलते हैं मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे सब पापों को खत्म कर दूंगा। भगवान जिम्मेदारी भी लेना जानते हैं। कोई सिर्फ प्रेम करता है तो सिर्फ प्रेम नहीं, उसके साथ जिम्मेदारी भी भगवान वहां पर निभा रहे हैं। यहाँ आ जाओ मेरे पास, मैं आपकी सब जिम्मेदारी लेता हूँ, शरणागत होता हूँ, मैं तुम्हें इस संसार से, भव सागर से स्वयं पार कर दूंगा। भगवान खुद आकर के हमें प्रेम पत्र के रूप में भगवत गीता दे करके गए। तो उस रूप में भी अगर हम बार बार उसका अध्ययन करेंगे तो कितना आनंद आएगा। क्योंकि हमें भगवान से ही प्रेम नहीं तो भगवान की लीलाओं में, भगवान की वाणी में प्रेम कहाँ से होगा। इसलिए हमें उसको ऐसे उच्चारण करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। कुछ समझ में ना आए फिर भी हमें गीता का, भागवत का अध्ययन करते रहे। इतना दिव्य है, इसके शब्द ही इतने दिव्य है कि आपकी आपके अंदर इसकी जो शब्द है वही अपने आप कृपा करके इसके अर्थ को आपके अंदर प्रकाशित कर देगा। ऐसा ग्रंथ है, इसके लिए किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी टीका की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसको समझने के लिए, भागवत ग्रंथ को समझने के केवल कृपा की ही आवश्यकता पड़ती है। तब जाकर के आप इसको भली भांति समझ सकते हैं। व्याकरण से तो इसके अर्थ समझ में आते हैं, शब्दार्थ समझ में आते हैं, लेकिन टीका पढ़ते हैं तो इसके भावार्थ समझ में आते हैं। लेकिन कृपा हो जाता है तो इसका रसार्थ आप लोगों को समझ में आ सकता है कि है क्या इसके अंदर। भागवत के अंदर, गीता के अंदर आगे कहते हैं श्लोक संख्या 26 में नारद जी कह रहे हैं, नामान्यन्तस्य हतत्रप पठन् गृहाणि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटनास्पष्टुमनः गतस्पृहा कालं प्रतीक्षन् विमिदो विमत्सरः। कह रहे नामानि,
इस भौतिक जगत की समस्त औपचारिकताओं को की उपेक्षा करते हुए मैं बारंबार भगवान के पवित्र नाम यश का कीर्तन करने लगा। भगवान की दिव्य लीलाओं में ऐसा कीर्तन एवं स्मरण कल्याणकारी होता है। इस प्रकार मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट, विनम्र तथा ईर्ष्या द्वेष से रहित होकर संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करने लगा। अब नारद जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं नामान्य अनंतस्य हतपत्र पठन ग्रहाणि भद्राणि कृतानि च स्मरण। मैं भगवान के सुंदर नाम का, सुंदर लीलाओं का स्मरण और कीर्तन करने लगा और जितने भी भौतिक औपचारिकताएं थे उन सबको उन्होंने छोड़ दिया और केवल नाम गान करते हुए वे समझ गए थे कि भगवान के दिव्य नाम और लीला ही हमारे लिए परम कल्याणकारी होगी। इसलिए वो क्या कर रहे थे कि काम पर्यटन पुष्ट मनागत स्प्रिया पूरे पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे, संतुष्ट होकर के, द्वेष रहित होकर के और विनम्र होकर। तीन चीज यहाँ पर कहते हैं। क्या हो गया? पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए वो भगवान के नाम को, लीला को गाकर, विनम्र हो गए और किसी से ईर्ष्या और किसी से द्वेष भगवान के भक्त नारद ने छोड़ दिया और संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करने लगे। तात्पर्य प्रभुपाद कह रहे हैं कि नारद मुनि ने अपने व्यक्तिगत उदाहरण द्वारा भगवान के निष्ठावान भक्त के जीवन का संक्षेप में वर्णन किया। ऐसा भक्त भगवान से या भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि से दीक्षा ग्रहण करने पर भगवान की महिमा का गंभीरता पूर्वक कीर्तन करता है और संपूर्ण संसार में विचरण करता है, जिससे अन्य मनुष्य भी भगवान की महिमा का श्रवण कर सके। क्या करता है? अगर वो प्रामाणिक प्रतिनिधि से दीक्षा को ग्रहण करता है, दीक्षा के ग्रहण करने के बाद वो संपूर्ण जीवन केवल भगवान की नाम गुण महिमा को गाता रहता है और केवल गाता ही नहीं रहता, साथ साथ संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करता है, जिससे अन्य लोगों को भी भगवान की लीलाओं का, कथाओं का, नाम का श्रवण करा सके और उनको भी कृष्ण भावना भावित कर सके। ऐसा घूमता रहता है, जिससे अन्य मनुष्य भी भगवान की महिमा का श्रवण कर सके, जिससे अन्य लोग भी हैं वो भगवान की महिमा का श्रवण कर सके। ऐसे भक्तों को भौतिक लाभ की इच्छा नहीं होती, उनकी एकमात्र इच्छा यही होती है कि भगवान के धाम वापस जाए। उनके पास एकमात्र यही इच्छा होती है, ये सब करते हुए भी हम भगवान के धाम वापस जाएं और उनके अंदर किसी प्रकार की भौतिक लाभ की कोई इच्छा ही नहीं होती। यथा समय भौतिक शरीर को त्यागने पर उन्हें ये अवसर प्राप्त होता है। भगवत धाम को प्राप्त होना उनके जीवन का परम लक्ष्य रहता है। भगवत धाम को प्राप्त होना, जहां पर वो अपने सच्चिदानंद स्वरूप के साथ भगवान राधा और कृष्ण की सुंदर सेवाओं में लग जाएंगे। हर कृष्ण भावना भावित आंदोलन में जो रूप गोस्वामी के अनुगत्य चलते हैं, उनका यही एक मनोभिष्ट होता है कि हम राधा और कृष्ण के युगल चरणों में पहुंच करके वहां युगल सरकार की सेवा में लग जाएं। उनका एकमात्र कार्य भगवान के पवित्र नाम, यश तथा लीला का कीर्तन तथा स्मरण करना और अपनी निजी क्षमता के अनुसार भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर दूसरों को कल्याण हेतु संदेश को प्रचार करना होता है। ऐसे लोग क्या करते हैं? अपनी निजी क्षमता के अनुसार, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, जितना उनकी क्षमता है उसके अनुसार वो भौतिक इच्छा से रहित हो जाते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ भौतिक इच्छाएं रहती हैं। संपूर्ण रूप से वो भौतिकताओं को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि भोजन करना है तो आपको यहाँ वो भौतिक क्रिया की तरह आपको भोजन ग्रहण करना पड़ेगा। आप भोजन से ऊपर नहीं हो सकते जब तक आप इस धरती पे, इस शरीर के भीतर रह रहे हैं। आपको भूख प्यास लगेगी, जब भूख प्यास लगेगी तो आपको भौतिक आवश्यकताएं रहेंगे ही रहेंगी। तो उसको आप जितना हो सके उतना उसको पूरा करते हुए भी व्यक्ति को प्रचार करना चाहिए। लेकिन इन सबको इंद्रिय भोग की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि अरे हम प्रचार करेंगे तो इतना धन आएगा, ये आएगा और फिर हम उससे अनंत प्रकार के सुख सुविधाओं को जुटा सकते हैं। उसकी बात नहीं कही जा रही। कही जा रही है कि निजी क्षमता के अनुसार भौतिक लाभ से रहित हो जाना है। जितना भी उसके क्षमता के अनुसार कम से कम भोग कर सके, कम से कम भोजन, कम से कम अन्य सामानों का उपयोग कर सके, उसके साथ साथ उसे भगवत नाम का प्रचार करते रहना चाहिए। वही एक भक्त का जीवन होता है, वही एक भक्त का
लक्ष्य होता है, उसके बाद वो भगवत धाम की प्राप्ति कर लेता है। आगे कह रहे हैं श्लोक संख्या 27। एवं कृष्णमते ब्रह्मन् आसक्त श्यामलात्मनः कालः प्रादुर्भूत काले तरिसौदामणि यथा। इस प्रकार ब्राह्मण वेद व्यास मैंने भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में पूर्णतया निमग्न हुए तथा किसी प्रकार की आसक्ति न रहने से समस्त भौतिक कलुष या पूर्ण रूप से मुक्त हो जाने पर तथा समय मृत्यु पाई और उस प्रकार बिजली गिरना तथा प्रकाश कौंधना एक साथ होते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि श्री कृष्ण के चिंतन में वो पूर्णतः निमग्न हो गए और पूर्णतः निमग्न होने के कारण क्या हुआ, आसक्ति न रहने से जितने प्रकार के भौतिक कलुषताएं होते हैं वो सब से मुक्त हो गए और मृत्यु के समय आया तो उन्होंने मुक्त हो जाने के लिए यथा समय मृत्यु को प्राप्त किया। ये कैसे हुआ, तो कहते हैं जैसे बिजली जब चमकता है, तो बिजली जब चमकता है तो उस समय क्या होता है कि बिजली चमकते के साथ ही बिजली गिर जाता है या उसकी ध्वनि सुनाई देती है और उसका प्रकाश आपको दिखाई देता है, ये सब एक साथ होते हैं। वैसे ही कोई भगवान का नाम अगर चिंतन करता रहता है तो भौतिक जो कलमस्ताएं हैं वो दूर होती हैं। कैसे, उसकी आसक्ति उससे धीरे धीरे कटती जाती है। तो भौतिक जो प्रदूषण है, भौतिक दोष जो हैं, मद अहंकार लोभ काम ये जितने भी हैं वो सब धीरे धीरे उसके वहां से हृदय से धीरे धीरे जाते रहते हैं। वो किसी को देख करके काम वासना नहीं प्रकट कर लेता, किसी को देख करके, किसी वस्तु को देख करके उसके प्रति लोभ जागृत नहीं हो जाता, अपने से श्रेष्ठता को देख के ईर्ष्या द्वेष उसके अंदर नहीं भर जाता। ये सब जो है अहंकार है, काम है, लोभ है, मद है, मात्सर्य है, ये सब उसके अंदर से धीरे धीरे जाते रहते हैं क्योंकि उसे भौतिक आसक्ति, भौतिक भोग की कोई तृष्णा नहीं रह जाती। हम भी अगर धीरे धीरे भौतिक भोगों को छोड़ने का प्रयास करेंगे तो देखेंगे हम भी भौतिक आसक्तियों से धीरे धीरे दूर हो जा रहे हैं। बड़े बड़े साधु हैं, महात्मा हैं, वैष्णव जन हैं, वो भौतिक भोगों से दूर ही रहने के कारण वो कभी भी भौतिक वस्तुएं उनके सामने प्रकट होती हैं तो उनके हृदय के अंदर किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता क्योंकि उन्होंने पूर्ण रूप से उसके प्रति वैराग्य उत्पन्न कर लिया, उसके प्रति अनासक्त हो गए। ये सब कैसे होता है, जब हम भगवान का नाम ग्रहण करते हैं, भगवान को हमेशा स्मरण रखते हैं, उसी के कारण हमारे जीवन से ये सब कलमस्ताएं दूर होती चली जाती हैं। जैसे बिजली का गिरना और प्रकाश का कौंधना एक साथ होता है, बिजली जब चमकती है तब, तो वैसे ही एक साथ ये सब कुछ होते हैं। तात्पर्य में दो बात समझा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के विचारों से पूर्ण रूप से निमग्न होने का अर्थ है भौतिक कलमश या लालसाओं से छुटकारा। अगर कोई भगवान के विचारों से परिपूर्ण है, कृष्ण के विचारों से पूर्ण है, तो उसके अंदर कहीं अवकाश ही नहीं मिलेगा कि वो भौतिक वस्तुओं के बारे में चिंतन कर सके। जब आप बहुत एकाग्र होकर के अपने भौतिक काम को भी करते हैं, तो जब आप भौतिक काम को करते हैं तो क्या उस समय आपको भगवान याद आते हैं या उस कार्य को छोड़कर के अन्य कोई कार्य याद आता है? आप बहुत ध्यान पूर्वक उस काम को करते हैं कि कहीं गलती ना हो जाए। जैसे कोई चेकबुक भर रहा हो तो चेकबुक को भरते हुए कहीं भी गलती नहीं करता, वो पूर्ण रूप से सावधान रहता है कि हमें नाम क्या लिखना है, अकाउंट नंबर क्या देना है, उस 10 अक्षर के 12 अक्षर के अकाउंट नंबर में कहीं कोई एक शब्द भी, एक अक्षर भी गलती ना हो जाए, जो अमाउंट भरना है उसमें भी कोई गलती ना हो जाए, जो हम तिथि दे रहे हैं उसमें कोई गलती नहीं। कितना सावधान रहता है, उस समय उसका मन विचलित नहीं होता। जब कोई नोट को गिन रहा होता है कि चलो आपको अगर दे दिया जाए कि 500 का एक गड्डी दे दिया, जैसे 50,000 रुपए, अब उसमें आप एक बार गिनेंगे, उसके बाद आपको लगेगा नहीं 99 हो गया, 101 हो गया, ठीक है, आप दोबारा गिनते हैं कि नहीं गिनते उसको? क्यों गिनते हैं उसको दोबारा? क्योंकि हम चाहते हैं कि कहीं गलती ना हो जाए और इसलिए हम ध्यान पूर्वक गिनते हैं। अगर कोई कुछ बोल भी रहा हो उस समय तो हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। कभी देखा है, कभी आपके साथ हुआ है ऐसा कि गलती होता है हम दोबारा उस नोट को गिनने लग जाते हैं? उस 500 रुपए की कागज के नोट में आपकी इतनी महत्व बुद्धि है कि आप उसको दोबारा गिनने के लिए सावधान रहते हैं, किसी अन्य का बात नहीं सुनते। लेकिन आप जब भगवान का स्मरण करते हैं, नाम लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता। एक दो माला अधिक भी हो जाए घुमाते घुमाते तो हमको लगता है अरे फिर कर लेंगे ना, हो एक तो और कर रहे हैं, ऐसा हम सोचते हैं। वो हम लोग की बुद्धि जो है नोट के प्रति नहीं,
जो नोट के प्रति जो गिनने में हमारी, जो रुपयों के गिनने के प्रति हमारी जो बुद्धि है, वही अगर भगवान के नाम गिनने में आ जाए महत्व बुद्धि, तो आप सबका उद्धार और मेरा भी उद्धार है। केवल वैसे ही बुद्धि आ जाए कि जैसे हम नोट को गिनते हैं तो एक बार भी गलती हो जाता है हम दोबारा गिनते हैं, दोबारा हो जाए तिबारा गिनते हैं, बार बार गिनते हैं कि उसकी संख्या कितनी है, गिनते हैं नहीं गिनते, क्योंकि उसमें महत्व बुद्धि हमारी। उसी प्रकार जब हम भगवान का स्मरण, भगवान का नाम जब करते हैं तो क्या हमारी बुद्धि वैसी लगी हुई है? हम क्या इतना महत्व देते हैं? एक कृष्ण का नाम लेने के लिए अगर आपके पास जितना भी धन है वो लगा दिया जाए, फिर भी अंत समय में आप नाम नहीं ले सकते अगर आपने जीवन भर नाम नहीं लिया है। आप उस एक कृष्ण नाम के महत्व को जब समझने लग जाएंगे, जिस एक कृष्ण के नाम को ग्रहण करने से मेरू के समान भी अगर आपके जीवन में पाप होते हैं तो पाप राशि समाप्त हो जाते हैं। इतना पाप, अगर आपने कोई भी किसी प्रकार का पाप किया हो, वो सब प्रकार के पाप जो है, महापाप जिसको कहा जाता है, वो महापाप भी भगवत नाम से कट जाते हैं। जैसे शराब पीना वो महापाप के अंदर आता है, भ्रूण हत्या करना महापाप के अंदर आता है, किसी स्त्री की हत्या करना महापाप के अंतर्गत आता है। ये सब जो है महापाप के अंतर्गत आते हैं। मांसाहार करना ये महापाप, पाप नहीं, साधारण पाप नहीं है, ये महापाप के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब जो है अगर आपने करोड़ों जन्म तक किया हो तो एक बार कृष्ण का नाम लोगे तो सब पाप राशि जो है वो ध्वस्त हो जाते हैं, जल करके समाप्त हो जाते हैं। सोचिए, लेकिन ऐसी बुद्धि नाम के प्रति कहा, हम कहाँ जानते हैं कि अरे नाम का सामर्थ्य इतना है, एक बार कृष्ण नाम लेंगे, पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि हाँ नाम लिए इसके पाप राशि समाप्त हो गए। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो नाम ले रहा हो और उसका कहीं भी पतन हो जाए या फिर उसका उद्धार ना हो, वो संसार में ही फंसा रह जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। नाम के अंदर इतना सामर्थ्य, क्योंकि नाम साक्षात भगवान का स्वरूप है। इसलिए यहाँ कह रहे कि स्मरण जो है वो भगवान से परिपूर्ण होना चाहिए, तो भौतिक कल्मशों से छुटकारा प्राप्त कर लेगा। बस वैसे ही स्मरण होना चाहिए, जैसे हम नोटों को गिनने समय सावधान रहते हैं ना, वैसे ही नाम लेते समय सावधान हो जाए, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। जिस प्रकार किसी धनी व्यक्ति को छोटी छोटी चीजों की चिंता नहीं रहती, उसी प्रकार भगवान कृष्ण का भक्त भी शाश्वत जीवन, ज्ञान आनंद से युक्त भगवान के धाम जाने के प्रति आश्वस्त रहने के कारण तुच्छ भौतिक लालसा नहीं करता। जैसे बहुत बड़ा कोई धनी व्यक्ति है तो कोई छोटा छोटा वस्तु हो तो उसके प्रति वो लालसा नहीं करता, कोई अगर कुछ मांगने के लिए आ जाए तो उसके प्रति बहुत विचार नहीं करता, वो तुरंत दे सकता है जब उसके पास बहुत धन हो। लेकिन कोई साधारण सा व्यक्ति हो, उसके यहाँ से छोटा सा भी वस्तु आप लेकर के जाने लगोगे, मांगने जाओगे, तो उसको बहुत बड़ा तकलीफ होगा, बहुत बड़ा आघात लगेगा, क्योंकि उसके पास है ही नहीं। आप लेकर के जाओगे तो बेचारा परेशानी में पड़ जाएगा। लेकिन जब बहुत धनी व्यक्ति है, उसको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। उसी प्रकार जो सच्चिदानंद स्वरूप भगवान की सेवा में निमग्न है, तो तुच्छ जो भौतिक सुविधाएं हैं, भौतिक भोग है, उसके प्रति आसक्त कभी भी नहीं होता, उसके अंदर उस भोग के प्रति लालसा कभी भी जागृत नहीं होती, क्योंकि वे सब वास्तविकता के कठपुतलियां या छाया मात्र होते हैं। क्योंकि ये सब क्या है, वास्तविक जो भोग है भगवत धाम में, उसकी केवल छाया मात्र है। जो भी संसार में दिख रहा है वो छाया इतना सुंदर है कि सब कलरफुल दिख रहा है। भौतिक जगत में जो भी छाया होता है वो काले रंग का दिखता है। अगर आपको देखा जाए कि एक आइसक्रीम रख दिया जाए और उस आइसक्रीम के बगल में उसकी छाया पड़ रही हो और आप कहो कि केवल छाया को उठा करके आप खा लो और स्वाद ग्रहण कर लो, कर सकोगे? नहीं कर सकते। लेकिन आध्यात्मिक जगत में वो छाया भी उसके स्वरूप का दिखाई देता है। तो वही आध्यात्मिक जगत का जो परछाई है इस भौतिक जगत में पड़ता है, वही हम लोगों के सामने इस भोग के रूप में दिखाई देता है, उसके अलावा है ही कुछ नहीं। हम आज भौतिक जगत में किसी परछाई को नहीं पकड़ते। कभी कभी आप कुत्ते को, बिल्ली को देखेंगे कि वो परछाई के पीछे भागते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, देखते हैं छोटे बच्चे को भी देखेंगे, वो जब छोटा बच्चा होता है तो उसका परछाई जब पड़ता है तो अपने ही परछाई के पीछे दौड़ता है, पकड़ने के लिए दौड़ता है कि हम इसको पकड़ लेंगे, लेकिन वो कभी नहीं पकड़ सकता। उसी प्रकार इस संसार में आपको लगता है कि आप भोग कर रहे हो, लेकिन ये सब क्या है, आपके मन का खेल है जो आपको ऐसा महसूस करवा रहा है कि हमको आनंद आ रहा है। वास्तव में सब परछाई के समान है, सब बेकार वस्तुएं यहाँ पर पड़ी हैं। वास्तविक वस्तु तो कहाँ है? भगवान के धाम में। आगे कहते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से सुसंपन्न व्यक्तियों का यही लक्षण है, और उपयुक्त समय पर जब बुद्धि भक्त पूर्ण रूप से तैयार रहता है
तो एकाएक शरीर का परिवर्तन होता है, जिसे सामान्य रूप से मृत्यु कहा जाता है। शुद्ध भक्त के लिए परिवर्तन ठीक उसी प्रकार होता है जैसे बिजली और चमक एक साथ घटित होती है। कहने का अर्थ है कि परम की इच्छा से भक्त एक साथ ही भौतिक शरीर बदलता है और आध्यात्मिक शरीर भी प्राप्त होता है। बहुत ज्यादा समय नहीं लगता कि अगर कोई शुद्ध भक्त हो तब उसे भौतिक शरीर से छोड़ करके आध्यात्मिक शरीर में जाने में बहुत लंबा समय लगेगा, या करोड़ों जन्म लग जाएंगे फिर से, या बहुत ज्यादा समय लगे। ऐसा नहीं, तुरंत अभी शरीर छोड़ा अभी तुरंत सच्चिदानंद देह प्राप्त होकर के भगवान के धाम पहुंच जाता है। बहुत समय नहीं लगता, तुरंत एकदम पलक झपकते ही, जैसे बिजली का चमकना और बिजली का प्रकाशित होना एक साथ होता है। बिजली चमकना और बिजली प्रकाशित होना एक साथ जब हम उसको देख पाते हैं, उसी प्रकार जैसे ही शरीर बदलता है वैसे ही उसको सच्चिदानंद देह प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक कि मृत्यु के पूर्व भी शुद्ध भक्त का कोई भौतिक आसक्ति नहीं होती, क्योंकि शरीर उसी प्रकार आध्यात्मिक बन जाता है। क्योंकि भौतिक शरीर रहता ही नहीं उसका। जब वो भक्त इस शरीर में भी है, हमारे और आपके जैसा दिखाई दे रहा है, कोई सच्चिदानंद नहीं दिखाई दे रहा, तो भौतिक आसक्ति नहीं होने के कारण भी उसको आध्यात्मिक शरीर ही समझना चाहिए। जिस प्रकार अग्नि के संपर्क में लोहा अग्निमत हो जाता है, उसी प्रकार भगवान के भक्ति के कारण ये शरीर भी हमारा क्या हो जाता है, सच्चिदानंद मई हो जाता है और तुरंत भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। इन्हीं का कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं? कोई प्रभु जी, माता जी, कोई प्रश्न है, कोई बात जो आपको न समझ में आई हो? पद्मा माता जी, तनु माता जी, विक्रांत प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आज तो प्रभु जी सारा समझ आया, बहुत अच्छे से आपने बताया नारद जी के बारे में कि कैसे नारद जी सारे मतलब कैसे भक्ति करते हैं, सब कल्मशों से, राग द्वेष से मुक्त हो जाते हैं। और आपने बताया प्रभु जी की जो भगवान का अगर कोई आवाज भी सुन ले तो भी साक्षात भगवान के दर्शन है, अगर कभी ध्वनि भी भगवान की सुनाई दे जाए प्रभु जी। अच्छा था प्रभु जी, आज सब कुछ समझ आया अच्छे से, बहुत अच्छी क्लास थी। आप प्रभु जी हमें रोज सुबह सुबह नित्य अमृत वेला में भगवान की वाणी का उच्चारण करते हैं अपने मुख से और हमें सुनाते हैं, तो कुछ तो परिवर्तन आएगा ही प्रभु जी, धीरे धीरे ऐसा लगता है जीवन में। बहुत अच्छा था। आ रहा है, आना आ चाहिए रहा ना। है प्रभु, आ रहा है प्रभु जी, आ रहा है। पर अभी आज हम लोगों कहते का 98 क्लास था, तो 2 हाँ दिन जी, और क्लास होंगे तो हम लोग की 100 क्लास जो है वो पूरी हो पूर्ण हो। जाएगी। हरि हाँ। बोल। हाँ जी। हाँ, मैं भी देख रही थी प्रभु जी, मैंने कहा आपने डाला हुआ था ना कि 90 कुछ क्लासेस जा चुकी है। 98 आज हम लोगों का क्लास था। क्लास हो गई है प्रभु जी। और बहुत अच्छा आ रहा है प्रभु जी अब तक, जैसे आप कराते हो ना श्लोक, में ऐसे करती हूँ शाम को ना वो पढ़ लेती हूँ स्कूल से आके ना, कि आज प्रभु जी ने क्या कराया, तो इस बहाने से थोड़ा वो भी हो जाता है प्रभु जी, हमारे मुख से भी रिवीजन हो जाता है फिर से। हाँ जी, एक एक श्लोक, दो दो श्लोक हम भी पढ़ लेते हैं इस तरह से। अच्छा है जैसे प्रभु जी। हम लोग प्रत्येक दिन पढ़ेंगे ना तो इतना आनंद है भागवत में, हाँ लोग जी, इसको जितना अंदर जा करके पढ़ेंगे उतना आनंद आएगा। जैसे कब कुछ लोग बोलते हैं ना, नहीं प्रभु जी कब लीला श्रवण करेंगे, अरे लीला ही चल रही है सब। सही भागवत बात। के शब्द में इतना रस है कि अगर उसको कहते हैं कि साक्षात सरस्वती भी कहने और बताने के लिए बैठे तो उनके लिए भी संभव नहीं है। तो हम लोग साधारण जीव, छोटी सी बुद्धि रखने वाले, थोड़ा सा हम लोगों ने अपने गुरु परंपरा से जो श्रवण किया है उसी को हम लोग श्रवण करने और कराने का प्रयास करते जी प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, एक बात बताओ, जैसे हाँ। ये ब्रह्म संहिता है ना, आप इसका उदाहरण देते हो कि ब्रह्म संहिता में ऐसे कहा गया है, ये हाँ। ब्रह्म संहिता प्रभु जी किसने लिखी और इसमें क्या चीज है? जैसे आपने हमें बताया कि भागवतम में श्री कृष्ण की सारी लीलाओं का वर्णन है, कथाओं का वर्णन है, इसमें क्या चीज है प्रभु जी ब्रह्म संहिता में? ब्रह्म संहिता में जो अभी उपलब्ध है हमारे पास, वो सिर्फ ब्रह्म संहिता का 5वां अध्याय और उसके भी 29 श्लोक जो हैं वो उपलब्ध है। जो चैतन्य महाप्रभु जब आदि केशव मंदिर दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे तो वहां एक शिलालेख पिलर था, उस पिलर में ये लिखा हुआ था।
तो चैतन्य महाप्रभु ने वहां से उतार करके इसको लेकर के आए थे। जो ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति के लिए ये पूरे के पूरे ब्रह्म संहिता की रचना की थी, जिसको संहिता मतलब जो एक ब्रह्मा जी के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक था, जिसको ब्रह्मा जी ने स्वयं लिखा था भगवान के लिए। तो वो पुस्तक को हम लोग ब्रह्म संहिता के नाम से जानते हैं। जो आदि केशव मंदिर में चैतन्य महाप्रभु दक्षिण यात्रा में गए थे, तो उस समय वहां पर से लेकर के आए थे, जिसमें भगवान के दिव्य तत्वों के बारे में लिखा गया है कि भगवान का गोलोक धाम कैसा है, भगवान के अन्य धाम जो हैं, यहाँ से लेकर के इस भौतिक धाम से लेकर के आध्यात्मिक जगत का स्वरूप कैसा है, वो कैसे किन किन तत्वों से बना होता है, वो सब उसमें लिखा हुआ है। उसी 5वें अध्याय में 29 श्लोकों में लिखा गया। जो गोलोक चार्ट हम लोग देखते हैं ना, वो गोलोक चार्ट जो है उसी ग्रंथ के आधार पर बनाया गया। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रणाम। प्रभु जी, मैंने सुना कि ये ब्रह्म संहिता जो है वो जो प्रभुपाद जी के गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती, हाँ, उनके आगे गुरु थे, उन्होंने इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन किया था, मतलब उनको मिली थी ये बुक। उनको मिली थी बुक ऐसा नहीं है, उन्होंने उसका कमेंट्री लिखा है। अच्छा, इसके ऊपर कमेंट्री लिखा है। कह रहे ओनली इंग्लिश में उन्होंने लिखी थी। हाँ, मैंने भी ये इंग्लिश में कमेंट्री उन्होंने लिखी। और वास्तव में ये ग्रंथ जो है पहली बार चैतन्य महाप्रभु की कृपा से एक आदि केशव मंदिर है, आप अभी भी जाएंगे तो श्रीरंगम से आप और आगे जाएंगे या फिर वहां से कन्याकुमारी के पास वो मंदिर पड़ता है, आप वहां कभी जाएंगे दर्शन करने तो वहां पर आप देख सकते हैं, आज भी वो आपको मिलेगा लिखा हुआ। वो श्लोक आज भी वहां पर अंकित है जहां से चैतन्य महाप्रभु उसको लेकर के आए थे। उसके पहले ब्रह्म संहिता कोई है ऐसा नहीं जानता, और उसके प्रमाण भी मिलते हैं। अगर अलग अलग पुराणों को आप उठा करके देखेंगे तो ब्रह्म संहिता की रचना ब्रह्मा के द्वारा हुई है, ये प्रमाण शास्त्र में उल्लिखित है, इसलिए उसको प्रमाणित ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया जाए हमारे गौड़ीय परंपरा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो प्रभु जैसे वेद व्यास जी बोलते हैं कि ये ग्रंथ को लिखे, तो वो गणेश जी भी लिखे थे प्रभु। वेद व्यास जी बोलते थे और गणेश जी लिखते थे। देखिए, पूरा महाभारत, रामायण और 17 पुराण, 4 वेद और उपनिषद जो भी है सब गणेश जी ने लिखे, ठीक है। लेकिन जब गणेश जी के द्वारा ये सब लिखवा दिया गया, सब कुछ लिखने के बाद नारद जी ना असंतुष्ट होकर के बैठे वेद व्यास जी, तब नारद जी उनके पास आए हैं। तो भागवत जो ग्रंथ है वो वेद गणेश जी ने नहीं लिखी, वो स्वयं वेद व्यास जी ने अपने हाथ से लिखे, बाकी सब गणेश जी से लिखवाए। अच्छा, भागवतम स्वयं वेद व्यास जी लिखे, बाकी पूरा ग्रंथ वो गणेश जी लिखे हैं। हाँ, क्योंकि सब रचना करने के बाद ही तो परेशान हो गए थे ना कि हमने तो सब कुछ किया, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं है। तो फिर नारद जी आदेश देते कि तुम आप ऐसे ग्रंथ की रचना की, फिर स्वयं से वो लिखते हैं भागवत। इसलिए वेद व्यास जी तो स्वयं, हाँ, वेद व्यास तो स्वयं भगवान है। हाँ, वेद व्यास जी तो भगवान के सात्यावेश अवतार हैं। 6 प्रकार के अवतार आप लोगों को समझाए हैं, तो 6 प्रकार में 6वें प्रकार जिसको सात्यावेश अवतार कहते हैं, उस स्वरूप में वेद व्यास जी। हर कल्प में अलग अलग वेद व्यास जी को, इस कल्प में है उनका नाम है कृष्ण द्वैपायन व्यास। व्यास बहुत होते हैं, लेकिन इस कल्प में जो हमारे लिए व्यास जी आए हैं उनका नाम है कृष्ण द्वैपायन। क्या नाम है उनका? कृष्ण द्वैपायन। हाँ, कृष्ण व्यास द्वैपायन। कृष्ण द्वैपायन, द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन। हाँ, ये बहुत सारे व्यास होते हैं, लेकिन इन हमारे जो व्यास जी हैं इस कल्प के, उनका नाम है कृष्ण द्वैपायन व्यास। हाँ, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आज आपने नाम की महिमा बहुत अच्छी बताई, बहुत ज्यादा अच्छा बताया। एक आपने आइसक्रीम का एग्जाम्पल दिया, एक आपने परछाई का एग्जाम्पल दिया, बहुत अच्छा बताया। मतलब अभी एक बात बोल रहे थे कि जैसे हम आगे कैसे पढ़ेंगे, आगे हम पूरी भागवतम कैसे खत्म करेंगे। अगर रियल में सोचा जाए ना प्रभु जी, भक्ति करने के लिए आज का लेक्चर ही काफी है।
मतलब अगर हमने रियल में भक्ति करनी है ना, तो आज आपने नाम की इतनी अच्छी महिमा बताई कि हमें नाम को कैसे देना चाहिए, नाम का कितना प्रभाव है, क्या करना चाहिए रियल में। अच्छा गुरु जी, एक क्वेश्चन था मेरा, वो जो बांके बिहारी जी हैं वो साक्षात प्रकट हुए हुए हैं ना प्रभु जी? हाँ, तो मैं ये जानना चाह रही थी प्रभु जी की बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे तो उनकी एज कैसे होगी, मतलब बाल रूप में क्या उनकी एज का विस्तार रहा होगा प्रभु जी? मतलब जब वो प्रकट हुए तब? हाँ जी, जैसे अभी बताते हैं ना, भगवान कृष्ण जी जब प्रकट हुए थे उनका चतुर्भुज रूप था, तो वो 15 साल के जैसे लगते थे, तो उसके बाद उनको बालक का स्वरूप दिया गया। तो बांके बिहारी जी का जो एज था वो उस टाइम कितनी हुई होगी जब बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे? तो जब हरिदास ठाकुर निधि वन के अंदर जब भजन कर रहे थे, बहुत सुंदर पद गायन करते थे हरिदास जी, बहुत अच्छे गायक थे। जब हरिदास जी का गायन उनके शिष्य हुए तानसेन और अन्य बहुत प्रकार के उनके शिष्य हुए, तो बहुत सुंदर निधि वन में बैठ करके वो गाया करते थे और राधा कृष्ण को भजन किया करते थे। तो इतना प्रसन्न हो जाते थे कि उनके सामने आकर के राधा और कृष्ण जो है नाचा करते थे उनके गीतों पर उस निधि वन के अंदर। तो एक बार क्या हुआ कि बहुत सुंदर गा रहे थे हरिदास जी, तो हरिदास जी के एक तरफ भगवान कृष्ण और एक तरफ राधा रानी आकर के विराजित हो गई उनके गोद पे। एक तरफ कृष्ण बैठे हैं और एक तरफ राधा रानी आकर के बैठी हैं। वो बहुत प्रसन्न होते हैं कि ये दोनों जो हमारे जो भगवान है, सरकार है, ठाकुर जो हैं, वो हमारे गोद के ऊपर आकर के बैठे हैं। लेकिन हरिदास ठाकुर तो एकदम फकीर जैसे रहते थे, तो चिंतन करने लग जाते हैं कि हम चलो भगवान कृष्ण को तो जो हम पहनते हैं वो पहना देंगे, वो हमारे साथ रह लेंगे, लेकिन राधा रानी को तो हम जो पहनते वो नहीं पहना सकते ना। तो बहुत संकोच करते हैं कि हम इनकी सेवा कैसे करेंगे, हम इनको जान ही नहीं देना चाहते हैं अपने पास से। तो पकड़ करके ऐसे राधा और कृष्ण को अपने गले से लगा लेते हैं, एक साथ लगाते हैं और उनके मन में यही चिंतन आने लगता है कि अरे किशोरी जी को हम क्या पहनाएं, हम किशोरी जी को ये पहना ही नहीं सकते। कृष्ण को तो चलो हम फटा चिथड़ा कुछ भी पहनाएंगे वो चलेगा उसके, राधा रानी के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज कोई भी संत नहीं चाहता कि थोड़ा सा भी उसमें कोई गलती हो। तो बहुत विचार करते हैं अब हम क्या करें। इस विचार जैसे ही करते हैं तो राधा और कृष्ण जो हैं वो एक हो जाते हैं, एक ही विग्रह में समाहित हो जाते हैं। और वही जो विग्रह है वो हम बिहारी जी के रूप में देखते हैं। तो एक छोटा सा बच्चा जो होता है वो गोद में आकर के बैठ जाए तो कितना वर्ष का होगा, वो ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 वर्ष का होगा। तो उस वर्ष की अवस्था में बिहारी जी को देखा जाता है और बिहारी जी को उसी के अनुसार एक बाल स्वरूप में ही उनका सेवा किया जाता है। जी प्रभु जी, धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा आपने मतलब पिछला भी साथ साथ वो बता दिया। धन्यवाद आपका प्रभु जी, धन्यवाद, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। और किन्हीं को कोई कृष्णा प्रश्न किसी है? का परिवर्तन होगा कि नहीं, लेकिन मेरे को तो बहुत परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि नाम की निष्ठा इतना मेरे को नहीं था, लेकिन जब से प्रभु का सानिध्य मिला है तब से मेरे को अच्छा सुझाव मिल रहा है। क्योंकि ऐसे पहले सुने थे गुरु परंपरा, लेकिन और भक्त लोग से भी सुने थे कि आप पढ़ रहे हैं गीता चाहे भागवतम पढ़ रहे हैं, लेकिन आप उसका मकसद, या लाल गोविंद प्रभु से भी सुना था कि उसका मकसद आप नहीं निकाल सकते हैं। आप अपना तरह से उसका गलत उपयोग करेंगे, लेकिन कोई भक्त के द्वारा कोई सुनेंगे तो उसका तात्पर्य सही-सही से आप समझ सकते हैं। और अभी वो चीज़ अनुभव हो रहा है। जय। बहुत सुंदर परिवर्तन होना चाहिए। देखिए भागवत जो है हमको सजाने के लिए ही बैठी, कहते हैं ना एक माँ की तरह है, वो आईने की तरह है जिसमें हम अपने आप को देख सकते हैं कि हम भगवान के लिए भी कितना तैयार हुए हो। भागवत के श्लोक ही हमको समझाते हैं। सिर्फ लीलाओं को सुनेंगे तो हम भगवान के प्रति आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन जब भगवान की लीला सहित हम तत्व का भी दर्शन करेंगे तो उस तत्व के दर्शन से ही हम समझ सकते हैं कि अभी कितना चले हैं और कितना चलना बाकी। तो अभी हम लोग सब अभी शुरुआत कर रहे हैं, अभी मतलब तैयारी में है कि अब हमें भगवत मार्ग में चलना है। सब उठ करके जब चलने लगेंगे तब आनंद आएगा कि हाँ हम लोग सब एक साथ भगवान के उस दिव्य मार्ग पर चल रहे हैं। इसमें चलने में भी आनंद है, पहुंचने में तो आनंद है ही,
लेकिन ये भगवत मार्ग, भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिसमें सिर्फ चलने में ही आनंद आता है। जरूरी नहीं कि हम मंजिल को प्राप्त करेंगे तो ही आनंद आएगा, ये रास्ता ही इतना अच्छा है, इस रास्ते में चल करके ही आपको बहुत आनंद आएगा। इसलिए जो भक्ति है ना वो कृष्ण बहुत एक दिव्य। हरे कृष्ण क्वेश्चन और पे प्रभु, जैसे हाँ, प्रभु भागवता में चाहे भगवत गीता जो त्रुटि हो, जैसे दूसरा शास्त्र में बताया गया है कि जैसे आप पढ़ते हैं यदि सही से उच्चारण नहीं होता है तो उल्टा उसका रिएक्शन होता है, उल्टा आपको कुछ दुर्घटना घटे। और इसमें क्या है प्रभु, ऐसा हो सकता है क्या प्रभु? क्योंकि हम लोग संस्कृत अच्छा से नहीं पढ़ पाता हूँ, सही से उच्चारण नहीं कर पाता हूँ, तो ये मैं डर भय लगता है प्रभु। हमने बताया था ना कि हम्म, मूर्खो वदति विष्णाय और धीरो वदति विष्णवे। कोई कैसे भी अर्थ करे, लेकिन भगवान क्या पकड़ते हैं कि भावग्राही जनार्दन, कि केवल और केवल भाव को भगवान ग्रहण करते हैं। अगर इस श्लोक पढ़ने में गलती हो जाती है, लेकिन आपको गलत पढ़ने का कोई ये नहीं है, बस आप उसको समझते जाइए कि हाँ उसमें क्या लिखा है। हो सकता है आप संस्कृत के उच्चारण में गलती कर दें, हो सकता है आप कुछ और समझ जाए उसको, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। आप भागवत के शब्द को केवल देखने मात्र से आपके अंदर परिवर्तन आ सकता है। लेकिन हाँ, ये प्रयास करना चाहिए कि हम नहीं आता है तो हम ये कह करके अशुद्ध ही ना पढ़ते रह जाएं कि हमको नहीं आता है तो हम अशुद्ध पढ़े। अशुद्ध पढ़िए, लेकिन प्रयास करिए कि हम शुद्ध पढ़े। और ऐसा कोई उससे नुकसान नहीं होता जैसे आपने कहा, जैसे कुछ नुकसान होगा क्या? नहीं। जब हम उस श्लोक को अपने जीवन में मंत्र के रूप में उतारते हैं, तब जाकर के उसका प्रभाव गलत हो सकता है। जैसे एक मंत्र है ना, प्रत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, तो उस श्लोक को कई लोग जो है वो मंत्र के रूप में प्रयोग करते हैं कि प्रणत क्लेश नाशाय, जितने भी प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद जितने भी क्लेश हैं सबको नाश करते हैं। तो ऐसा एक श्लोक है, कृष्णाय वासुदेवाय प्रणत क्लेश देवाय से श्लोक है, भागवतम के इसी पहले स्कंद में श्लोक आता है वो जिसमें है कहते हैं प्रभु जी, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा ने हरे परमात्मा ने प्रणत प्रणत क्लेश क्लेश नाशाय नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। इसको इसको इस श्लोक है, लेकिन इसको मंत्र की तरह भी उपयोग किया जाता है। जैसे नारायण कवच पूरा पढ़ेंगे तो ये नारायण कवच जो है वो श्लोक ही है, लेकिन उसको अगर आप इस श्लोक को लिख करके आप, जैसे हम लोग ताबीज पहनते हैं ना, उस ताबीज के अंदर डाल करके धारण करेंगे तो आपके लिए वो कवच का काम करेगा। इसलिए भागवत कोई साधारण वस्तु नहीं है, लेकिन इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा कि आप गलत उच्चारण कर रहे हैं तो आपको दोष लगेगा, ठीक है। लेकिन प्रयास करना है कि हम गलत ही ना पढ़ते रह जाएं, सही पढ़ने की इच्छा हमारे अंदर होनी चाहिए। इसलिए देखेंगे कई बार हम रुक करके पढ़ते हैं ताकि गलत ना पढ़ करके हम उसको तोड़ करके पढ़ते हैं। कई बार अटपटा लगता होगा सुनने में कि प्रभु जी कैसे उच्चारण कर रहे हैं, क्योंकि मेरा संस्कृत का उच्चारण करने का उतना अभ्यास नहीं है। जब हम पढ़ाई किया करते थे, जब संस्कृत उच्चारण करवाया जाता था, तो जब हम लोग पढ़ते थे तो जैसे हिंदी पढ़ते हैं ना हम लोग उच्चारण करते हैं, जैसे हम आप जैसे बोल रहे हैं वैसे संस्कृत का भी श्लोक आ जाता था तो हम उसको ऐसे ही पढ़ दिया। तो लोग देखते थे, अरे प्रभु जी वो संस्कृत है, आप बोलने जैसा उसको भी बोल रहे थे। तो कभी प्रैक्टिस में रहा नहीं, इसलिए हम संस्कृत का भी उच्चारण स्पष्ट और इतने साफ साफ नहीं कर पाते हैं। उस समय के साथ धीरे धीरे वो आ जाएगा। इसलिए आप भी प्रयास कीजिए कि हम साफ उच्चारण करें, और गलत उच्चारण होता है तो हम गलत को सुधारें। जब हमें पता लग जाए कि हम गलत पढ़ रहे हैं तो सही कीजिए उसको, ठीक है। दोष नहीं लगेगा, आप जहाँ पूछ रहे हैं ना कि दोष नहीं लगेगा, ठीक है। प्रभु भागवतम आज कहाँ से कहाँ तक कथ हुआ प्रभु? आज 2 या 3 आज श्लोक में हुआ है, 26-27 श्लोक तक हुआ है। 26 अध्याय 3 अध्याय ना 6, प्रभु? अध्याय 6, अध्याय अध्याय 6 23 या 24। 25, 26, 27। अच्छा ओके। अध्याय 6 आज क्योंकि टाइम मिला है पर आज छुट्टी है, इसके लिए मैं अच्छा, आज शुक्रवार है ना, शुक्रवार को आपकी छुट्टी होती है। नहीं, पर वो शुक्रवार छुट्टी नहीं रहता है तो कैसे वो आप उधर टाइम रहता है तो मैंने वैसा वर्किंग रहता है तो बुलाता है, नहीं तो फिर नहीं बुलाता है। अच्छा, ठीक है। ओके, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। और किन्हीं को कुछ कहना है? आज शाम का क्लास तो नहीं है क्या प्रभु? नहीं, आज शाम में क्लास।
ओके प्रभु। और किन्हीं का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई बात जो आपको समझ में ना आई हो या शाम कोई को अलग? क्लास क्यों नहीं है? आज शाम को क्लास नहीं करोगे आप? आज शाम को हम ट्रेन में होंगे, ट्रेवलिंग में, अच्छा इसलिए आज अच्छा, शाम को क्लास नहीं। हाँ। बाहर जा रहे हूँ, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हम तो जाने के लिए सोच रहे थे, लेकिन गंगा सागर तो लॉकडाउन लग रहा है। अच्छा, कहाँ लॉकडाउन लग रहा है? गंगा ये सागर देख में? रहे हैं समाचार में कि कोरोना बढ़ रहा है, कोरोना बढ़ रहा है। अच्छा अच्छा, सब कोई जाएंगे, एक साथ जाएंगे जब जाना होगा। ठीक है, हाँ प्रभु जी। ठीक है। ठीक है, तो क्लास जो है हम लोग आज शाम का जो क्लास है वो हम लोग का जो माधुर्य कादम्बरी है वो आज नहीं होगा। फिर से हम लोग सोमवार से शुरू करेंगे और रविवार को हम लोगों का भागवत क्लास होगा। आज क्लास हो गया, कल नहीं होगा, और परसों रविवार को शायद सुबह क्लास हो, तो आपको सूचना मिल जाएगी क्लास होगा तो। नहीं होगा तो आपको उस दिन की सूचना मिल जाएगी कि आज क्लास नहीं है। हम लोग 2 दिन तक अभी तक विश्राम में रहेंगे और 2 दिन तक आप लोग फिर से अध्ययन कीजिए, श्रवण कीजिए, फिर हम लोग भागवत को फिर से शुरू करेंगे। और माधुर्य कादम्बरी सब पढ़ रहे हैं, उसको और अच्छे से पढ़िए, सब लोग नाम जप कीजिए। और नए साल की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबको बहुत बहुत बधाई अंग्रेजी नव वर्ष की। हम लोगों का नया वर्ष तो होली के समय आता है, जब चैत्र का महीना होता है उस समय हम लोगों की शुरुआत होती है। लेकिन अंग्रेजी महीना के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, अपने जन्मदिन को मनाते हैं या फिर बहुत सारे भौतिक कार्यों को अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से हम लोग करते हैं। तो सबकी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है। हरे कृष्णा, आपको भी बहुत बहुत भगवान सही सलामत से आपको रखे और 2022 के अपेक्षा 2023 में आपको और तरह से भगवान का आशीर्वाद अच्छी तरह से आपके ऊपर पड़े, जिसमें हम लोग को सही सलामत से भागवतम का रसास्वादन कर सके। इसलिए मैं भगवान से और सभी भक्त लोग से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान से प्रार्थना करें कि हम लोग को प्रभु के द्वारा जो भी वाणी मिलता है वो हम अच्छा से ग्रहण कर सके और हमको स्मृति बुद्धि अच्छा से दें। इसलिए हम लोग 3 बार प्रभु के लिए महामंत्र का बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जो भी गलती होगा क्षमा कीजिएगा, आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम। इतना दूर से क्या गलती होगा? हाँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। अंग्रेजी नववर्ष की आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रभु जी। और आप, भगवान की कृपा तो आप पर बनी हुई है, लेकिन आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए भगवान से कि सभी ग्रंथों का, मतलब प्रभुपाद के लिखित जितने भी ग्रंथों का आपके द्वारा हम सब श्रवण कर सके और अपनी भक्ति में प्रगति कर सके प्रभु जी। प्रभुपाद जी की कृपा हम लोग के ऊपर रहेगी। प्रभुपाद जी हम लोगों के साथ ग्रंथ के रूप में ही हैं। उनकी शिक्षाएं, प्रभुपाद जी कहते थे कि जब हम चले जाएंगे तो ऐसा मत सोचो कि हम चले गए, हम ग्रंथ के रूप में, उसके तात्पर्य के रूप में हम लोगों के साथ रहेंगे। प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा था। इसलिए हम लोगों को प्रभुपाद जी के ग्रंथ का आश्रय लेते हुए प्रभुपाद जी का ही हम आश्रय ग्रहण करते हैं, प्रभुपाद जी का ही संग करते हैं, सानिध्य करते हैं, और उनकी ही कृपा से सब कुछ संभव होता है। इसलिए प्रभुपाद जी के ग्रंथ को ही हमें आधार बनाना है कि हाँ, उसके आधार पर हम लोग चल सके और उन्हीं ग्रंथों को हमें दूसरों तक पहुंचाना है। बाकी आचार्यों के ऊपर तो हम लोग चलते ही। प्रभुपाद जी हमारे मतलब एक महत्वपूर्ण, एक हमारे सहायक हो सकते हैं, हमारे कर्णधार हो सकते हैं जब हम उनको उस रूप में स्वीकार करते हैं। इसलिए हम लोग प्रभुपाद जी के सभी ग्रंथों का, जो प्रभुपाद जी ने कहा है, मुख्य जो ग्रंथ है, जैसे भागवत है, गीता है, चैतन्य चरितामृत है, उपदेशामृत है, भक्ति रसामृत सिंधु है,
ईशो उपनिषद है और एक महत्वपूर्ण है जो प्रभुपाद कहते थे कि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा अमृत जो बड़ी वाली पुस्तक है उस पुस्तक को पढ़ने के लिए प्रभुपाद कहा करते थे मुख्य रूप से। तो उन सभी ग्रंथों को हम लोग अध्ययन करेंगे और साथ साथ अपने जो परंपरा में जितने भी आचार्यों ने जो कुछ भी लिखा है, बताया है, समझाया है, उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे ताकि हम लोग प्रभुपाद जी की पुस्तकों में वो सब कुछ देख पाए, सब कुछ मिल जाएगा। जैसे हमने आपको बताया ना कि आज हम लोग पढ़े वो तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने लिखा है, जो आचार्य ने लिखा है उसकी तात्पर्य को ही पढ़ेंगे प्रभुपाद जी के, तो हमें आचार्य की वाणी वहां पर सुनने के लिए मिलेगी। लेकिन कब, जब हम समझने लग जाएंगे कि हाँ ये इन आचार्यों ने लिखा है, इन आचार्यों ने कहा है, हमें प्रभुपाद जी के प्रति श्रद्धा, प्रभुपाद जी के प्रति भावना बढ़ती जाएगी, हम प्रभुपाद जी की ही कृपा से भगवत धाम पहुंच बोल जाएंगे। तो भी आ गए। ठीक है, और किन्हीं का कोई प्रश्न है, कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो प्रभु जी। बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना प्रभु जी, और आपकी आवाज से ही हमारी सुबह होनी चाहिए, जैसे आप बोलती हैं। ऐसी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखना प्रभु जी। जरूर। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री श्री गौर निताई भगवान की जय। राधा माधव अष्ट सखी वृंद की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री राधा रमण लाल की जय। वृंदावन धाम की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बलभद्र प्रभु जी की जय। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा, प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा